Good morning, students. Welcome back again to the 12th class CS classes. In today's class, we will going to discuss types of network on the basis of media. Media means communication channel. So communication channel और medium के थ्रू किस medium के थ्रू आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है from one location to another location. नेटवर्क को हमने यहाँ पर टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है. द फर्स्ट नेटवर्क इज द वायर्ड नेटवर्क एंड सेकेंड वन इज द वायरलेस. जो आपका वायर्ड नेटवर्क है दैट नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज द गाइडेड मीडिया और जो आपका वायरलेस है दैट इज ऑल्सो नोन एज अनगाइडेड मीडिया. तो अगर हम बात करते हैं वायर नेटवर्क की, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायर नेटवर्क को यानी गाइडेड मीडिया को. सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क है दैट इज द वायर नेटवर्क और वायर नेटवर्क को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं. यहां हम वायर नेटवर्क में वायर्स के थ्रू अपने सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं. And here we use three type of wire. The first wire is twisted pair wire. Twisted pair wire में क्या होता है, हमारे पास दो कॉपर वायर होते हैं और उन दोनों कॉपर वायर को हम एक दूसरे के पर ट्विस्ट करते हैं. नॉर्मली ये वायर आप मार्केट में देख सकते हो. तो यहां ट्विस्ट करने का रीजन क्या होता है? बेसिकली साइंटिफिक वे में अगर बात करें, ये जो वायर होते हैं दैट इज अ कॉपर वायर एंड अकॉर्डिंग टू द साइंस इन अ कॉपर वायर इफ अ करंट इज फ्लो देन इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. जब भी एक कॉपर वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और नेटवर्किंग के टर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड नॉइज का काम करता है. जो डेटा इसमें ट्रैवल हो रहा है वो उसको अफेक्ट करता है. यानी अगर 100% डेटा ट्रैवल कर रहा है so you will receive only 70 to 80% data and remaining 20 to 30% data will be lost. तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने कॉपर वायर को ट्विस्ट कर दिया. ट्विस्ट करने का मीन्स क्या है, यहाँ पर काफी सारे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं. यहाँ पर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं और यहाँ आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज 0. तो कॉपर वायर में जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे उतना ज्यादा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा यानी उतनी ज्यादा नॉइज कम हो जाएगी. तो हम ये नहीं कहते कि इस केस में अगर हम 100% डेटा ट्रैवल करा रहे हैं तो 100% डेटा ही रिसीव हो रहा है, बट यू कैन रिसीव अबाउट 90 to 90% डेटा जो कि इस कंपैरिजन में काफी ज्यादा है. दैट्स व्हाई वी यूज द ट्विस्टेड पेयर वायर. इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज इजिली अवेलेबल, बहुत इजिली अवेलेबल है, आप इसे कहीं भी खरीद सकते हैं. सेकंड चीज बहुत ज्यादा सस्ता है, 3 रुपए से लेके 30 रुपए मीटर तक अवेलेबल है. थर्ड इजिली मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा इजी है. इजिली आप इन दो वायर को जोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो. Disadvantage is only that data transfer speed, जो data transfer speed है आपकी that is low. Data transfer speed is low. Data transfer speed low है और data rate is also low. अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड डेटा रेट. डेटा रेट का मीन्स है 100% डेटा गया और यहाँ पर 90% डेटा रिसीव हुआ, तो 10% डेटा लॉस हो रहा है, दैट इज द डेटा ट्रांसफर रेट. डेटा ट्रांसफर स्पीड का मीन्स है किस स्पीड से डेटा ट्रैवल कर रहा है. तो यहाँ डेटा ट्रांसफर स्पीड भी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रेजिस्टेंस का वर्क करता है और जो हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको अफेक्ट करता है. सो दैट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. इसके बाद जो दूसरा वायर नेटवर्क आया, ट्विस्टेड पेयर के ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हमने दूसरा वायर बनाया. द सेकेंड वायर इज
द सेकेंड वायर इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो आप डिश वगैरह में यूज करते हैं, दैट केबल इज नोन एज द कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल बेसिकली होती क्या है, ये आपका कॉपर वायर है, इसके ऊपर सबसे पहले एक फाइबर की कोटिंग होती है। इस फाइबर की कोटिंग के ऊपर हम यहां पर मैश वायर यूज करते हैं कॉपर का। इसके ऊपर एक फाइनल कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग और फाइबर कोटिंग, जो इन दोनों वायर, मैश वायर और कॉपर वायर के बीच के रेजिस्टेंस को, मैग्नेटिक फील्ड को नल कर देती है, यानी जीरो कर देती है। एक्सटर्नल फाइबर कोटिंग जो होती है वो एक्सटर्नल नॉइज से बचाती है। इनके बीच में एक लुब्रिकेंट को फिल किया जाता है, दैट लुब्रिकेंट बिकम एज अ ई रेजिस्टेंस। ई रेजिस्टेंस का मींस बाहर से आने वाले सिग्नल्स को इसमें अफेक्ट नहीं होने देते। तो इतनी ज्यादा कोटिंग की वजह से मैश वायर, अब अगर मैश वायर को देखें तो यहाँ काफी सारे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, तो काफी सारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, प्लस आउटर मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट नहीं कर पाता, यानी नॉइज इसको अफेक्ट नहीं कर पाती। तो इस केस में अगर 100% डेटा ट्रैवल कर रहा है तो 100% डेटा रिसीव हो जाता है। यानी ट्विस्टेड पेयर का जो ड्रॉबैक था, जहां डेटा लॉस्ट हो रहा था, तो वहां यहां पर डेटा लॉस नहीं हो रहा, 100% डेटा रिसीव हो पा रहा है। लेकिन इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि डेटा लॉस इज नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर होता है या होता ही नहीं। सेकेंड, इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज चीप, कॉस्ट इज एवरेज, सॉरी, कॉस्ट एवरेज है, एवरेज का मीन्स है ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा महंगा है, लेकिन इसके बाद जो वायर है उससे कम महंगा है। तो इसकी कॉस्ट एवरेज है। मार्केट में आपको ये 20 रुपए से लेकर 50 रुपए मीटर तक अवेलेबल हो जाता है, इजिली अवेलेबल, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। अब अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक में सबसे पहला ड्रॉबैक ये है मेंटेनेंस। इसका जो मेंटेनेंस है, यानी कनेक्शन को जोड़ना, कनेक्शन को तोड़ना, दैट इज डिफिकल्ट। मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट एज कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर। इसका मेंटेनेंस डिफिकल्ट है। प्लस जो सेकंड ड्रॉबैक है इसका, दैट इज ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर स्पीड। जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है दैट इज ऑल्सो एवरेज, यानी ट्विस्टेड पेयर से तो बढ़ गई, लेकिन अभी भी ये स्लो है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेटा यूज करते जाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है कि हमें और तेज स्पीड वाला डेटा नेटवर्क मिले। तो फर्स्ट वायर नेटवर्क हुआ, फर्स्ट वायर गाइडेड मीडिया हुआ आपका ट्विस्टेड पेयर, सेकंड इज द कोएक्सियल केबल। अब इस ड्रॉबैक्स को भी रिमूव करने के लिए इसके बाद जो थर्ड वायर इंप्लीमेंट हुआ, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। The third wire is optical fiber. Now what is the optical fiber? सबसे पहली चीज, यहां पर हम कॉपर वायर का यूज नहीं कर रहे। उसका रीजन क्या है? ट्विस्टेड पेयर ऑफ कोएक्सियल केबल में हम कॉपर वायर का यूज करते थे, और कॉपर वायर में जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बिहेव एज अ नॉइज। तो अगर हम मीडियम जो है करंट की जगह कुछ और बना ले तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। यहां करंट का मीन्स है इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कॉपर कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इट विल बिहेव एज अ नॉइज। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर में हमने इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं किया। दूसरा, हमें फास्टेस्ट स्पीड चाहिए थी, और फास्टेस्ट स्पीड जो होती है वो किसकी होती है? लाइट की होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा स्पीड किसी के पास नहीं होती। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर ने लाइट को ही मीडियम बनाया डेटा ट्रांसफर करने के लिए। सबसे पहली चीज, लाइट का मीन्स है प्रोटॉन्स। तो यहां पर लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। इससे हमें दो एडवांटेज मिले। सबसे पहला एडवांटेज, स्पीड हमारी सबसे फास्ट हो गई। दूसरा एडवांटेज, इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इसके सराउंडिंग में कोई नॉइज जनरेट नहीं होती। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ग्लास फाइबर है, और फाइबर से बना हुआ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज योर वायर। ये वायर है पाइप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, एंड दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। और ये कैसा है? पूरा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। अब कंप्लीटली अगर ये ट्रांसपेरेंट है और अगर हम इसमें लाइट इंसिडेंट करते हैं कुछ इस तरह से, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हो जानी चाहिए, और ऐसा ही होता है। फिर अगर लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो ट्रैवल कैसे करेगी?
यहां एक कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू साइंस, ये जो बाहर का मीडियम है दैट इज द रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मीन्स है खाली मीडियम है, और अंदर जो है दैट मीडियम इज द डेंसर मीडियम। तो लाइट जब भी ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया। जब हम यहां पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ये इसका नॉर्मल लाइन है, अब ये इसका डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से जैसे वो बाहर जाएगी रेयर मीडियम में, इट्स बैंड अवे द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से थोड़ी सी बैंड हो गई। अब अगर हम अच्छा ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, ये जो बेंडिंग है ये भी बढ़ती चली जाएगी, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिसमें कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, बल्कि वो इसके अलोंग चल रही होगी। तो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि प्लेन के परपेंडिकुलर चल रही है। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर हम लाइट को थोड़ा सा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा, अब ये लाइट जो है बैंड होके इसी मीडियम के अंदर आ जाएगी। पहले लाइट इस तरह से जा रही थी, धीरे धीरे वो बैंड होती गई और वो अंदर की तरफ बैंड हो गई। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या हुआ, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उससे लाइट बैंड होगी और वो अंदर आएगी। अच्छा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल यहां बनेगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में लाइट यहां से भी फिर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इन दैट वे लाइट इज रिफ्लेक्टेड light is reflected from one plane to another plane and it move within such wire, and from incidence angle it will reflected to the destination part। इस तरह से लाइट जो है यहां से इंसिडेंट होती हुई डेस्टिनेशन पर चली जाती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट यूज विद इन द ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में एक तो लाइट को मीडियम बनाया बिकॉज स्पीड इज वेरी फास्ट, अप्रोक्सीमेट 3 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, यहां पर कोई नॉइज नहीं थी, नो नॉइज। तो डेटा ट्रांसफर रेट क्या हो गया, सबसे ज्यादा फास्ट हो गया। तो इसके एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे ज्यादा इसके एडवांटेज हमें जो मिलते हैं, सबसे पहली चीज नो डेटा लॉस, किसी तरह का कोई डेटा लॉस नहीं होगा, इवन 0.001% तक डेटा लॉस नहीं होगा। डेटा ट्रांसफर रेट, जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है इज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट स्पीड हमें मिलती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइट ऑफ द स्पीड। ये दो एडवांटेज हमें यहां मिलते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसकी अगर हम कॉस्ट लगाएं तो इसकी कॉस्ट जो है वो 3000 से लेके 30,000 पर मीटर तक हो सकती है। सेकेंड, इसका जो ड्रॉबैक है, मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आप ये हम नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल इंजीनियर्स की टीम आती है और वो दो वायर को कनेक्ट और रिकनेक्ट करने के लिए सोल्ड करती है, दोनों प्रॉपर एंगल्स, दोनों वायर के दोनों एंगल्स को मिलाती है और उसको इस तरह से कनेक्ट करती है, सोल्ड करती है कि दोनों एंगल की, दोनों वायर के बीच के एंगल में थोड़ा सा भी वेरिएशन ना हो, क्योंकि अगर जरा सा भी वेरिएशन इन दोनों के बीच में होगा तो ये लाइट का एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और लाइट रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो मेंटेनेंस इज सो डिफिकल्ट, बट डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। So all these are the wired medium or guided media. In the next class we will discuss the wireless media. Wireless media में हम वायर का यूज नहीं करते, कुछ सिग्नल्स का यूज करते हैं। So what are these signals, that we will discuss in our next class. Thank you.